बिल्कुल, सुनवाई को देखते हुए एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जितेंद्र, जिस दिन पहली बार ईडी ने कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश किया था, उस वक्त भी सबमिशन के दौरान राजनीतिक साजिश की बात कही गई थी। आज पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल का एक बार फिर से यह बयान सामने आता है कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है इस वक्त राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अंदर, और एसवी राजू इस वक्त और एक विशेष वकील हैं जोहेब हुसैन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं, जो अपनी दलीलें रख रहे हैं ईडी की तरफ से। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं रमेश गुप्ता, वो अदालत में पेश हुए हैं। हालांकि इस वक्त एसवी राजू अपनी दलीलें रख रहे हैं, आखिरकार क्यों ईडी को रिमांड चाहिए और दिनों की ये बताया जाएगा। साथ ही पिछले 6 दिनों में आखिरकार पूछताछ के दौरान ईडी को क्या हासिल हुआ, इसके अलावा क्या अभी हासिल करना बाकी है इस केस में, ये तमाम बातें रिमांड कॉपी के अंदर लिखी जाएगी और साथ ही ईडी की तरफ से अदालत को बताई जाएगी। तो फिलहाल जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से जीत भाटी हमारे सहयोगी अंदर मौजूद हैं, वो लगातार हमें अपडेट भी कर रहे हैं इस बारे में। दरअसल एसवी राजू ने अभी कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, निकाले गए जितने भी डिजिटल डेटा थे उनकी जाँच की जानी है अभी भी बाकी। साथ ही एसवी राजू का ये भी कहना है कि केजरीवाल का सामना एक व्यक्ति से कराने की जरूरत है। हालांकि ये व्यक्ति कौन है, ये आरोपी कौन है, कौन किरदार है आबकारी घोटाले से जुड़ा, इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही एसवी राजू ने ये भी 2 बड़ी खबरें मेरे सहयोगी जितेंद्र ने इस वक्त दी हैं कि किस तरीके से अभी तक के बयान के आधार पर रिकॉर्ड किया गया है, अभी तक की पूछताछ के आधार पर रिकॉर्ड हुए केजरीवाल के जवाब, और अभी केजरीवाल से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, एक और क्विक जानकारी आपसे चाहूंगी, अभी तक की जांच में जो सवाल जवाब हुए हैं, क्या वही तथ्य अब कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले शुरू भी हम कर रहे थे कि ईडी के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वही बात आज फिर एसवी राजू की तरफ से कही गई है। अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इसमें उन्होंने बोला कि केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिए हैं। मतलब साफ है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के जवाबों से अभी तक संतुष्ट नहीं है पूरे तरीके से। इसके अलावा चौथी अहम बात राजू की तरफ से ये कही गई, केजरीवाल का जो सामना है वो कुछ ऐसे लोगों से कराया जा सकता है जिन्हें गोवा में ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। ये वो लोग हैं, ये वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने गोवा इलेक्शन आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। इसके अलावा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और बताया जाता है कि जो 45 करोड़ रुपए थे, जो कि साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए आए थे, उसी का जो हिस्सा गोवा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया, ये हिस्सा इन्हीं लोगों को दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। तो फिलहाल ईडी ने आज के लिए सम्मन किया था, पणजी में ये लोग ईडी ऑफिस में पेश हुए ईडी के सामने, और साथ ही इन्हीं से आमना सामना अरविंद केजरीवाल का कराया जाना है, ऐसा एसवी राजू ने कोर्ट के अंदर कहा है। जी आप हमारे साथ बने रहे तो फिर से रिमांड की मांग ईडी जिस आधार पर कर रही है, वो आखिर आधार क्या है? हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें यही बता रहे हैं कि ईडी आज इस वक्त जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है, उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या बड़े तथ्य सामने रख रही है। गोवा से बुलाए शख्स से सामना कराना है, ईडी की तरफ से फिलहाल ये कहा गया है। डिजिटल डेटा जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से हो रहे हैं, उसी डिजिटल डेटा के आधार पर अभी पूछताछ की जानी बाकी है। लेकिन इसी पूछताछ को देखते हुए एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ये ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी आधार पर अब फिर से रिमांड की मांग ईडी की तरफ से इस वक्त राउज़ एवेन्यू कोर्ट में की जा रही है। जितेंद्र इस वक्त अपडेट देना चाहते हैं, ओवर टू यू जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा ईडी की तरफ से केजरीवाल के 7 दिन की और रिमांड की डिमांड की गई, यानी कि रिमांड हिरासत मांगी गई है। साथ ही जांच अधिकारी हिरासत के दौरान बयान दर्ज करने का ब्यौरा भी मांगा गया है कोर्ट से। तो फिलहाल अभी 7 दिन की जो रिमांड है वो और मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की। 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। सबसे अहम बात ये बोली गई ईडी की तरफ से कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पूरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अभी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। तो ये कई अहम बातें आज रिमांड कॉपी के अंदर साथ ही लिखी गई है, और इसके अलावा अपनी दलीलें आज ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कोर्ट के अंदर रखी हैं। जी बिल्कुल, और इस दौरान किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। क्या यही वजह है कि गोवा से लाए गए शख्स के साथ कन्फ्रंट कराना चाहते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ईडी की तफ्तीश के अंदर सामने आया था कि जो साउथ लॉबी की तरफ से के कविता के जरिए 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया था, उस 100 करोड़ रुपए में से जो किकबैक थी उसके अंदर से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए। और ये जो पूरा पैसा था दरअसल ये हवाला से गोवा भेजा गया था, जिनको बाकायदा मैनेज वहां पर चरणजीत सिंह नाम का शख्स कर रहा था। और ये जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के गोवा में, इनको कैश में पैसा दिया गया था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उन तमाम उम्मीदवारों से पूछताछ करनी जरूरी थी। ईडी ने कल ऐसे ही 4 उम्मीदवारों को, ऐसे ही 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं को सम्मन किया था आज के लिए। ये चारों नेता पणजी में इस वक्त ईडी के सामने मौजूद हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ईडी ने आज अदालत में साफ तौर पर कहा कि इन चारों लोगों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी करवाया जाना है। तो लिहाजा ये कुछ मुख्य बिंदु है जो कि आज रिमांड के लिए 7 दिन की जो रिमांड मांगी गई है, इसी बिना पर आज अदालत से मांगी जा रही है। जी, तो फिर से रिमांड की मांग जिस तरीके से ईडी करेगी, उसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से केजरीवाल को देखते हुए। और कोर्ट ने ईडी के दर्ज बयानों का भी अब पूरा ब्यौरा मांगा है। पीयूष मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या जानकारियां अभी फिलहाल जिस तरीके से रिमांड को देखते हुए खबरें आ रही हैं, क्या इस बारे में और अपडेट है? क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो चुका है एक कनेक्टेड थ्रेड, और उसी आधार पर वो तथ्य कोर्ट के सामने इस वक्त रखे जा रहे हैं।